महाभारत युद्ध में जब कौरव पांडवों की सेना आमने सामने थी, तब युधिष्ठिर, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य के पास युद्ध की आज्ञा और आशीर्वाद लेने गए थे। तब उन्होंने अपनी मृत्यु का क्या रहस्य महाराज को बताया, उसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में इस घटना का उल्लेख आता है। यह सारा व्याख्यान पूरी तरह से ऑथेंटिक महाभारत से ही लिया गया है। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास गए। वहां युधिष्ठिर ने कुरुकुल वृत्त को प्रणाम किया। पितामह के आशीर्वाद और आज्ञा पाने के पश्चात पितामह बोले, मांगो वत्स, क्या वर मांगते हो? युधिष्ठिर बोले, आप तो किसी से पराजित होने वाले नहीं हैं, फिर मैं आपको युद्ध में कैसे जीत सकूंगा? कृपया करके यह मुझे बताइए। भीष्म बोले, मैं किसी ऐसे योद्धा को नहीं देखता जो युद्ध में मुझे पराजित कर सके, और मेरा मृत्युकाल भी अभी आया नहीं है। अतः अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए फिर कभी आना। पितामह को प्रणाम करके फिर युधिष्ठिर गुरु द्रोण के पास गए। महाराज युधिष्ठिर ने गुरुवर को प्रणाम किया और उनसे युद्ध की आज्ञा और विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि तुम्हारी विजय तो निश्चित है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मंत्री है। वे बोले, यतो धर्मस् ततः कृष्ण, यतः कृष्णस्ततो जयः, अर्थात जहाँ धर्म है वही कृष्ण है, और जहाँ है वही विजय है। गुरु द्रोण बोले, और वत्स, मांगो, क्या वर मांगते हो? तब युधिष्ठिर बोले, मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसी से भी पराजित होने वाले नहीं हैं, फिर आपको युद्ध में कैसे जीत सकूंगा? तब गुरु द्रोण ने अपनी मृत्यु का उपाय बताते हुए कहा, जब मैं रथ पर बैठकर युद्ध करता रहूं, उस समय जो मुझे मार सके ऐसा कोई योद्धा मुझे नहीं दिख रहा है। जब मैं हथियार डालकर अचेत सा होकर आम्र अनशन के लिए बैठ जाऊं, उस अवस्था को छोड़कर और किसी समय मुझे मारा नहीं जा सकता। उसी अवस्था में कोई श्रेष्ठ योद्धा मुझे मार सकता है, और यह तभी संभव है जब मैं किसी विश्वसनीय पुरुष से युद्धभूमि में कोई अत्यंत अप्रिय समाचार सुन लूँ तो हथियार नीचे डाल लूँगा। यह सब सुन के और प्रणाम करके युधिष्ठिर कृपाचार्य के पास गए। कृपाचार्य को प्रणाम करके और उनसे युद्ध की अनुमति और विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात कृपाचार्य ने युधिष्ठिर से वर मांगने को कहा। युधिष्ठिर बोले, आप मेरी बात सुनिए। इतना कहकर राजा युधिष्ठिर व्यथित और अचेत से होकर उनसे कुछ भी बोल न सके। कृपाचार्य समझ गए कि युधिष्ठिर क्या कहना चाहते। तब उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा, राजन, मैं अवध्य हूँ, जाओ, युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। इस प्रकार वृद्ध गुरुजन से युद्ध की आज्ञा, विजय का आशीर्वाद और मृत्यु का रहस्य जानकर युधिष्ठिर चले गए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।